नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं लुसेंट के जो प्राचीन इतिहास है, हम आपको पढ़ा रहे थे, क्लास करवा रहे थे, जहाँ के हम छठा भाग का जो पहला था वो हम लोग पूरा करवा चुके थे। आज हम आपको करवाएंगे छठा भाग का जो दूसरा धार्मिक आंदोलन, छठी ईस्वी पूर्व से लेकर चौथी ईस्वी पूर्व तक। जो इसमें क्वेश्चन जो बनेगा वो टोटल करवाएंगे। आपको पास अगर लुसेंट बुक है तो आप जानते हैं कि इसमें टोटल 134 क्वेश्चन है। ये वीडियो थोड़ा लंबा भी हो सकता है, इस चलते क्लास पर शुरू से लेकर अंत तक बने रहेगा। अगर आपको नौकरी करने की इच्छा है तो क्लास बीच में छोड़कर नहीं जाइएगा, पूरा क्लास जरूर कीजिएगा। ठीक, चलिए स्टार्ट करते हैं। देखते हैं सबसे पहला क्वेश्चन, इसका क्या जवाब होगा। जाइए, थोड़ा सा वीडियो बड़ा होगा, ज्यादा बड़ा नहीं होगा, थोड़ा सा बड़ा होगा। ठीक है, मान के चलिए कि 30-35 मिनट का ये वीडियो हो जाएगा। यह जैन परंपरा के अनुसार जैन धर्म में कुल कितने तीर्थंकर थे? तो 24 तीर्थंकर थे। ठीक, त्रिपिटक धर्म ग्रंथ है तो त्रिपिटक धर्म है बौद्धों का त्रिपिटक धर्म ग्रंथ है। ठीक, बुद्ध ने निम्नलिखित में किस स्थान पर महानिर्माण प्राप्त किया, यानी कि मृत्यु जिनको हुआ था? कुशीनारा बोली या तो कुशीनगर, कुशीनारा या कुशीनगर, वहीं पर इनका है जो कि मृत्यु हुआ था। क्वेश्चन है यह कि किस शासक ने बौद्ध के लिए विख्यात विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना की? तो इसका सही जवाब है धर्मपाल ने विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना किया था। किसके द्वारा तृतीय बौद्ध संस्कृति को संरक्षण प्रदान किया गया था? तो इसका सही जवाब है अशोक द्वारा तृतीय बौद्ध संस्कृति को संरक्षण प्रदान किया गया था। बौद्ध धर्म पिटकू की रचना निम्नलिखित में किस भाषा में की गई थी? तो बौद्ध धर्म पिटकू की रचना जो किया गया था वह पाली भाषा में किया गया था। कौन भाषा में? तब पाली भाषा में। क्वेश्चन है किस शासक के शासनकाल में नेपाल में बौद्ध धर्म का गमन हुआ था? तो इसका सही जवाब है अशोक के शासनकाल में नेपाल में बौद्ध धर्म का गमन हुआ था। सांची क्यों विख्यात है? तो सांची जो है बड़े सबसे बड़ा बौद्ध स्तूप के रूप में विख्यात है। महावीर का जन्म किस क्षत्रिय गोत्र में हुआ था? तो महावीर का जन्म जांत्रिक क्षत्रिय गोत्र में हुआ था। महावीर की माता कौन थी? तो महावीर की माता थी त्रिशला त्रिशिला। क्वेश्चन है गौतम बुद्ध द्वारा अपने धर्म में दीक्षित दिया जाने वाला अंतिम व्यक्ति निम्नलिखित में कौन है? जो अंतिम व्यक्ति है इसका सही जवाब है कि सुबुद्ध। सुबुद्ध को अंतिम दीक्षा दिए थे गौतम बुद्ध। प्राचीनतम विश्वविद्यालय कौन था? तो प्राचीनतम विश्वविद्यालय जो था नालंदा विश्वविद्यालय। किस भाषा का सबसे ज्यादा प्रयोग बौद्धवाद के प्रचार के लिए किया गया? यानी बौद्ध धर्म के लोग कौन भाषा का प्रयोग ज्यादा करते थे? तो पाली भाषा। महावीर की मृत्यु कहाँ हुई थी? तो पावापुरी में महावीर की मृत्यु हुई थी। कहाँ? तो पावापुरी में। अगला क्वेश्चन है बोधिसत्व पद पदम पानी का चित्र सर्वाधिक प्रसिद्ध और प्राय चित्रित कार्यकारी है जो है भाई, तो याद रखना है जो अजंता में है, अजंता के गुफा में जो बोधिसत्व बौद्ध धर्म से जुड़ा हुआ है। पद्म पानी का चित्र सर्वाधिक यानी कि चित्रित पूरा किया गया है। मठ मंदिर या स्तूप किस धर्म से संबंधित है? तो यह है जो कि बौद्ध धर्म से संबंधित है। मठ मंदिर और स्तूप। बौद्ध धर्म और जैन धर्म दोनों को उपदेश किसके शासन काल में दिए गए थे? तो यह है जो कि बिंबिसार के शासन काल में बौद्ध धर्म और जैन धर्म दोनों को उपदेश दिया गया था। क्वेश्चन है कि गौतम बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश कहाँ दिए थे? तो गौतम बुद्ध अपना प्रथम उपदेश जो है जो कि सारनाथ में दिए थे। बौद्ध धर्म ग्रहण करने वाली पहली महिला कौन थी? तो बौद्ध धर्म ग्रहण करने वाली पहली महिला प्रजापति प्रजापति गौतमी थी, जो बुद्ध भगवान को पाल पोस कर बड़ा किया था। बोध गया स्थित है, तो बोध गया जो कि बिहार में स्थित है। जातक किसका ग्रंथ है? तो जातक है जो कि बौद्ध धर्म का ग्रंथ है। बौद्ध धर्म में जातक ग्रंथ होता है। अगला क्वेश्चन है सिद्धार्थ यानी बुद्ध को ज्ञान प्राप्ति हुई थी? तो बुद्ध को ज्ञान प्राप्ति गया में हुआ था। सारनाथ में बुद्ध का प्रथम प्रवचन कहलाता है। तो सारनाथ में बुद्ध का जो प्रथम प्रवचन है वह जो कहलाता है धर्म चक्र प्रवर्तन। यानी सारनाथ में बुद्ध जो प्रथम प्रवचन दिए थे उसको धर्म चक्र प्रवर्तन कहते हैं। बौद्ध धर्म ने समाज के निम्न वर्गों पर महत्वपूर्ण प्रभाव डाला। कौन वर्ग पर सबसे ज्यादा प्रभाव डाले? तो महिला और शूद्र, जो सबसे छोटा छोटा जाति के लोग थे जिन पर प्रभाव पूरा पड़ा, और महिलाओं पर पूरा प्रभाव पड़ा। अगला क्वेश्चन है यह, देखिए क्वेश्चन है कि बुद्ध ने बुद्ध के गृह त्याग का प्रतीक है। तो बुद्ध के गृह त्याग का क्या प्रतीक है? तो इसका सही जवाब है घोड़ा।
गौतम बुद्ध द्वारा भिक्षुणी संघ की स्थापना कहाँ की गई थी? तो भिक्षुणी संघ की स्थापना वैशाली में किया गया था। सर्वप्रथम शून्यवाद यानी शून्यता के सिद्धांत का प्रतिपादन करने वाला बौद्ध दार्शनिक का नाम क्या है? तो उसका नाम है नागार्जुन। यानी शून्यता के सिद्धांत को प्रतिपादित किया था कौन? तो नागार्जुन किया था। क्वेश्चन है कि महावीर का मूल नाम क्या था? तो महावीर का जो मूल नाम था वह वर्धमान था। किसे एशिया की रोशनी कहा जाता है? तो गौतम बुद्ध को है जो कि एशिया की रोशनी कहा जाता है। दिलवाड़ा के जैन मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? तो दिलवाड़ा के जैन मंदिर का निर्माण चालुक्य या सोलंकियों ने करवाया था। चालुक्यों को बोला जाता था सोलंकी। क्वेश्चन है नागार्जुन कौन थे? तो नागार्जुन जो थे वह बौद्ध दार्शनिक थे। जैन परंपरा के अनुसार महावीर कौन से तीर्थंकर थे? तो महावीर जो थे 24वें तीर्थंकर थे। यानी जैन धर्म में कुल 24 तीर्थंकर हुआ, जिसमें के लास्ट वाला महावीर स्वामी थे। जैन धर्म का आधारभूत बिंदु है, जैन धर्म का आधारभूत बिंदु है अहिंसा। अहिंसा मतलब लड़ाई झगड़ा नहीं करना। जी और जीने दो किसने कहा था? तो जी और जीने दो महावीर स्वामी बोले थे कि जियो भी और जीने दो भी। अगला क्वेश्चन है तीर्थंकरों के कर्म में अंतिम कौन थे? तो अंतिम थे महावीर। अंतिम तीर्थंकर महावीर थे 24वां। जैन धर्म में पूर्ण ज्ञान के लिए क्या शब्द है? तो पूर्ण ज्ञान के लिए उसमें शब्द प्रस्तुत किया जाता है कैवल्य। कैवल्य पूर्ण ज्ञान के लिए प्रस्तुत किया जाता है। महावीर स्वामी का जन्म कहाँ हुआ था? तो महावीर स्वामी का जो जन्म हुआ था वो कहाँ हुआ था? तो कुंडग्राम में हुआ था। कुंडग्राम वैशाली में हुआ था। अगला क्वेश्चन है कनिष्क के शासनकाल में चतुर्थ बौद्ध संगीत या सभा किस नगर में आयोजित की गई थी? कौन नगर में आयोजित किया गया था भाई? तो इसका सही जवाब हो जाएगा कुंडलवन कश्मीर में आयोजित किया गया था। कहाँ? कुंडलवन कश्मीर में। तृतीय बौद्ध संगीत कहाँ आयोजित आयोजित हुई? तृतीय बौद्ध संगीत है जो कि पाटलिपुत्र में आयोजित हुआ था। और चतुर्थ बौद्ध संगीत कुंडलवन कश्मीर में। पहला हुआ था राजगीर में। अशोक के शासनकाल में बौद्ध संगीति किस नगर में आयोजित की गई थी? तो अशोक के शासनकाल में बौद्ध संगीति है जो कि पाटलिपुत्र में आयोजित की गई थी। निम्नलिखित में कौन सी बात बौद्ध धर्म तथा जैन धर्म में समानता नहीं है? तो कौन है जो कि समानता नहीं है? तो यह आत्मदमन। आत्मदमन का बात है जो कि समानता नहीं है। निम्नलिखित में किस नगर में प्रथम बौद्ध संगीत या सभा आयोजित की गई थी? तो राजगृह में प्रथम बौद्ध संगीत का आयोजन किया गया था। कहाँ? राजगृह में। चलिए इधर ये अगला क्वेश्चन पर है। 43 नंबर क्वेश्चन है कि बुद्ध के जीवन की चार महत्वपूर्ण घटनाओं उनके संबंध चार स्थानों का नीचे उल्लेख है। या दो स्तंभ पहला दूसरा में अंकित है। आपको इनको सुमेल करना मतलब मिलाना है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा 43 का ऑप्शन नंबर सी। देखिए एक के तीन होगा। यानी जन्म का संबंध है कहाँ से? तो जन्म का संबंध है लुम्बिनी से। अब बी के दो होगा ज्ञान प्राप्ति कहाँ से? तब बोध गया से। और सी का एक होगा यानी कि प्रथम प्रवचन कहाँ था? सारनाथ में पहला प्रवचन। और निधन तक कुशीनगर में। देखिए जन्म कब कहाँ हुआ था बुद्ध भगवान के? तो लुम्बिनी में हुआ था। ज्ञान प्राप्ति कहाँ हुआ था? तब बोध गया में। पहला उपदेश कहाँ दिए थे? सारनाथ में। निधन कब हुआ था? तब कुशीनगर में। ठीक, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा सही। क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में कौन सबसे पूर्वकालिक जैन ग्रंथ कहलाता है? तो सबसे पूर्वकालिक जैन ग्रंथ है 14 पूर्व। 14 पूर्व जो है सबसे पूर्वकालिक जैन ग्रंथ है। आजीवक संप्रदाय के संस्थापक कौन थे? तो आजीवक संप्रदाय के संस्थापक मैथिली गोसाल थे। आजीवक संप्रदाय के संस्थापक कौन थे? तो मैथिली गोसाल। भागवत संप्रदाय के विकास में किसका योगदान अत्यधिक था? तो सबसे ज्यादा योगदान तो जो है हिंद यूनानी का था। किसका? तो हिंद यूनानी का सबसे ज्यादा योगदान था। अगला क्वेश्चन है भगवान महावीर का प्रथम शिष्य कौन था? तो भगवान महावीर का जो प्रथम शिष्य था वह जमाली था। कौन? तो जमाली। त्रिरत्न सिद्धांत मयक साधारण सम्यक चित्रण सम्यक ज्ञान जिस धर्म की महिमा हुआ है सम्यक धारण सम्यक चरित्र सम्यक ज्ञान किस धर्म से संबंधित है? तो यह जो है वह जैन धर्म से संबंधित है। इसमें त्रि सिद्धांत दिया गया था सम्यक धारण सम्यक चरित्र सम्यक ज्ञान। कौन धर्म से संबंधित है? तो जैन धर्म से। अगला क्वेश्चन है कि कथन ए कुशीनगर मल्ल गणराज्य की राजधानी थी। दूसरा कथन बी जो है कारण आर महात्मा बुद्ध का महानिर्वाण कुशीनगर में हुआ था। इसका सही जवाब कौन सा हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर बी यानी दोनों सही है। ए और दोनों सही है और आर एक की व्याख्या नहीं करता, ये गलत है। कल आर एक की व्याख्या नहीं करता। चलिए अगला 50 नंबर क्वेश्चन में
निम्नांकित कथनों का विचार करें एवं चैत्य व बिहार में क्या अंतर है इसे चुनें। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चैत्य पूजा स्थल होता है जबकि बिहार निवास स्थल होता है। बिहार में बौद्ध मठ लोग रहते थे। निम्नलिखित में कौन सा स्थल पार्श्वनाथ से संबंध होने के कारण जैन क्षेत्र माना जाता है। तो पार्श्वनाथ से संबंध कौन क्षेत्र है? समेध शिखर है जो कि पार्श्वनाथ से संबंध रखता है। अगला क्वेश्चन है कि बुद्ध की मृत्यु के बाद प्रथम बौद्ध संगीति की अध्यक्षता किसने की। तो जब बुद्ध की मृत्यु हो गया था प्रथम बौद्ध संगीति के जो अध्यक्षता किए थे वह कौन के थे? महाकश्यप। महाकश्यप। निम्नलिखित में बुद्ध के जीवन काल में ही संघ प्रमुख होना चाहता था। तो संघ प्रमुख होना चाहता था कौन? तो इसका सही जवाब है यह देवदत्त। निम्नलिखित में से बुद्ध के जीवन काल में ही संघ प्रमुख होना चाहता कौन? तो देवदत्त। हेलियोडोरस का बेसनगर अभिलेख संदर्भित है। तो हेलियोडोरस का बेसनगर अभिलेख जो संदर्भित है वो किससे है? याद रखना केवल वासुदेव से। किससे? तो केवल वासुदेव से संदर्भित है। अगला क्वेश्चन है बौद्ध धर्म के विषय में कौन सा कथन सही है। तो बौद्ध धर्म के विषय में जो कथन सही है वो कौन सही है? तो 55 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 1 2 3 तीनों सही है। उसने ब्रह्म जाति को स्वीकार नहीं किया, मतलब वर्ण जाति को मानवन करते थे। उसने ब्राह्मण वर्ण की सर्वोच्च सामाजिक कोटि को चुनौती दी, पूरा चुनौती दी कि आप जो बोलते जो गलत बोलते हैं। उसने कुछ एक शिल्पों की हीन या निम्न माना। तो यहाँ तीनों हो जाएगा, जैसे 1 2 3 तीनों सही है। वासुदेव कृष्ण की पूजा सर्वप्रथम किसने प्रारंभ की। तब वासुदेव कृष्ण की पूजा सर्वप्रथम जो प्रारंभ किया वो कौन था? तो सातवों ने था। सातवों ने वासुदेव कृष्ण की पूजा करना प्रारंभ किया था। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित 4 स्थानों में हुई बौद्ध संगीत का सही क्रम नीचे दिए हुए पुट से ज्ञात करें। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी की पहले हुआ था राजगीर में, फिर हुआ था वैशाली में, फिर हुआ था पाटलिपुत्र में, फिर हुआ था कुंडल वन में। लेकिन डी पहले दूसरा, फिर पहला, फिर चौथा, फिर तीसरा से। पहला कहाँ हुआ था? राजगीर में। फिर उसके बाद कहाँ हुआ था बौद्ध संगीत? वैशाली में। फिर कहाँ हुआ था? पाटलिपुत्र में। फिर कहाँ हुआ था? कुंडल वन में। ठीक, पहला नंबर ये आता है, दूसरा में वैशाली आता है, और तीसरा में आता है पाटलिपुत्र, चौथा में आता है कुंडल वन। यानी कि बौद्ध धर्म में टोटल 4 बौद्ध संगीत हुआ था। ठीक, गौतम बुद्ध ने अपनी मृत्यु के उपरांत बौद्ध संघ के नेतृत्व के लिए किसे नामित किया था। यानी कि मृत्यु जान गए थे कि अब हमारा मृत्यु होने वाला है, तो पूरा जो बौद्ध संघ था वो किसके नेतृत्व पर छोड़ दिए थे। इसका सही जवाब है किसी को नहीं, किसी को नहीं बोले थे। आ गया सैयदवाद सिद्धांत है। सैयदवाद जो सिद्धांत है वह जैन धर्म का संदेश था। किस धर्म से? जैन धर्म। गौतम बुद्ध का जन्म कब हुआ था? तो गौतम बुद्ध का जन्म है जो कि 563 ईस्वी पूर्व हुआ था। बौद्ध शिक्षा का केंद्र था। तो बौद्ध शिक्षा का केंद्र कौन था? तो विक्रमशिला जो था बौद्ध शिक्षा का केंद्र था। भारत में सबसे बड़ा बौद्ध स्तूप कहाँ स्थित है? तो भारत में सबसे बड़ा बौद्ध स्तूप है जो कि सांची में स्थित है। कहाँ? सांची में सबसे बड़ा बौद्ध स्तूप है जो कि स्थित है। निम्न में से किस ग्रंथ में सर्वप्रथम देवकी के पुत्र कृष्ण का वर्णन किया गया? तो देवकी के पुत्र कृष्ण का वर्णन किया गया कौन ग्रंथ में? सबसे पहले छा छायांदोय उपनिषद में। किसमें? छायांदोय उपनिषद में किया गया है। जैन समुदाय में सर्वप्रथम विभाजन के श्वेतांबर संप्रदाय के संस्थापक थे। तो श्वेतांबर संप्रदाय के संस्थापक कौन थे? तो इसका सही जवाब हो जाएगा अस्तुलभद्र जो थे, जो श्वेतांबर संप्रदाय के संस्थापक थे, दिगंबर के थे भद्रबाहु। ठीक, भारत में सबसे प्राचीन बिहार है। भारत में सबसे प्राचीन बिहार कौन है? तो नालंदा जो है भारत में सबसे प्राचीन बिहार नालंदा है। क्वेश्चन है कि प्रथम बौद्ध जैन सभा का आयोजन कहाँ हुआ था? तो प्रथम बौद्ध जैन सभा का आयोजन जो हुआ था, प्रथम बौद्ध नहीं, सॉरी, प्रथम बौद्ध के बौद्ध धर्म वाला का कहाँ हुआ था? राजगीर में। यहाँ जैन के बात हो रहा है। प्रथम जैन महासभा का आयोजन कहाँ हुआ था? तो पाटलिपुत्र में सबसे पहले हुआ था। द्वितीय जैन महासभा का आयोजन कहाँ हुआ था? तो द्वितीय जैन महासभा का आयोजन बल्लभी में हुआ था। प्रथम क्या हुआ था? पाटलिपुत्र में, दूसरा हुआ था बल्लभी में। जैन साहित्य का संकलन किस भाषा और लिपि में? तो जैन साहित्य का संकलन जो है प्राकृत व अर्धनगदी में है। निम्नलिखित में कौन सा एक अन्य तीनों के समकालीन नहीं था? तो कौन तीनों के समकालीन नहीं था? तो ऑप्शन है मिलिंद। मिलिंद जो था तीनों के समकालीन था। बिंबिसार, गौतम बुद्ध और प्रसिद्ध तीनों के समकालीन नहीं था। ठीक है, क्वेश्चन के निम्न कथनों पर विचार कीजिए। ठीक, तो इसका सही जवाब हो जाएगा 70 के 2 और 3। ये 2 3 सही है। पहला, वर्धमान महावीर की माता लिचस्वी मेरे चेटे की पुत्री थी, सही बात है। 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ बनारस के थे, ये दोनों कुछ है, सही बात है। ठीक है,
71 नंबर का क्वेश्चन है कि प्राचीन भारत के बौद्ध मठों में पौवरन नामक समारोह आयोजित किया गया था, जो है वो जो किससे संबंधित है? जिसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी से कि वर्षा ऋतु के दौरान मठों में प्रवास के माध्यम भिक्षुओं द्वारा किए गए अपराधों को स्वीकारों का अवसर होता था। तो ऑप्शन नंबर बी कुछ हो जाएगा सही। ठीक, कि जो अपराध करते थे वो स्वीकार करते थे कि हम ये गलती किए हैं। कश्मीर में कनिष्क के शासन काल में जो बौद्ध संगीति आयोजित हुई थी उसकी अध्यक्षता किसने की थी? तो कश्मीर यानी कुंडलवन में जो बौद्ध संगीति हुआ था, चौथा बौद्ध संगीति हुआ था, उसका अध्यक्षता कौन किए थे? तो इसका सही जवाब होगा वसुमित्र किए थे। कौन? तो वसुमित्र। अगला क्वेश्चन है 73 नंबर। यह कथन है कि जैन धर्म में अहिंसा पर बल के कृषकों को जैन धर्म अपनाना शुरू होता है। दूसरा, कृषि में कीटों एवं कीड़ों की हत्या होना शामिल है। तो कौन कथन सही है भाई? तो ऑप्शन नंबर ए और आर दोनों सही है और आर ए की व्याख्या सही करता है, यानी कथन ए है जो कि दोनों सही है। अगला क्वेश्चन है अष्टांगिक मार्ग की संकल्पना अंग है। अष्टांगिक मार्ग की संकल्पना का जो अंग है वह धर्म चक्र परिवर्तन सूत्र के विषय वस्तु का। किसका है? तो धर्म चक्र परिवर्तन सूत्र के विषय वस्तु का। मिलिंदपन हो यानी कि मिलिंद के प्रश्न राजा मिलिंद और किस बौद्ध भिक्षु के मध्य संवाद के रूप में हुआ था? तो इसका सही जवाब है नागसेन के बीच हुआ था। मिलिंद और बौद्ध भिक्षु कौन था जिसके बीच संवाद हुआ था? तो नागसेन के बीच हुआ था। किसके बीच था? नागसेन के बीच। अगला क्वेश्चन है महायान बौद्ध धर्म में बोधिसत्व और लोकितेश्वर को और किस अन्य नाम से जानते हैं? कि महायान बौद्ध धर्म में जो बोधिसत्व था अवलोकितेश्वर, उसको कौन नाम से जानते हैं? तो इसका सही जवाब है पचपानी के नाम से। पचपानी के नाम से। बौद्ध धर्म तथा जैन धर्म दोनों ही विश्वास करते हैं, तो दोनों किस पर विश्वास करते हैं? तो यह स्त्री तथा पुरुष दोनों ही मोक्ष प्राप्त कर सकते हैं, इस बात पर विश्वास करते हैं। तो स्त्री पुरुष दोनों को मोक्ष मिल सकता है। अगला क्वेश्चन है कि बौद्ध धर्म के महायान और हीनयान संप्रदाय में सर्वाधिक मौलिक अंतर कौन सा? तो सर्वाधिक मौलिक अंतर जो है उसका सही जवाब हो जाएगा यह देवी देवताओं की पूजा। देवी देवताओं की पूजा में नहीं, सर्वाधिक मौलिक अंतर। अगला क्वेश्चन है कि जैन धर्म श्वेतांबर एवं दिगंबर संप्रदाय में कब विभाजित हुआ था? जिसका सही जवाब है कब विभाजित हुआ था? चंद्रगुप्त मौर्य के समय में जैन धर्म श्वेतांबर और दिगंबर में विभाजित हो गया था, दो भाग में, श्वेतांबर और दिगंबर में। सम्मिलित करें तो मिलाइए, यानी कि नहीं। तो चलिए 80 का कौन ऑप्शन हो जाएगा सही? तो देखना है ये 80 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए सही। एक का ए होगा, बी का 2, सी का 3, डी का 4। एक है प्रथम बौद्ध संगीति महाकश्यप जो थे जो इसका अध्यक्ष के, द्वितीय बौद्ध संगीति के सबकामी जो है जिसका अध्यक्षता के, तृतीय बौद्ध संगीति के मोगलीपुत्र तीसरे जो किसका अध्यक्षता के, और चतुर्थ बौद्ध संगीति के वसुमित्र जो इसका कुछ के अध्यक्षता के। चलिए 81 नंबर इधर आ गया। क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन से धर्म पुनर्जन्म में विश्वास करते हैं? तो कौन धर्म है जो पुनर्जन्म में विश्वास करता है? तो तीन, हिंदू धर्म, बौद्ध धर्म, जैन धर्म, तीनों है जो कि पुनर्जन्म में विश्वास करता है। बौद्ध संगीतों के 4 आयोजकों का सही कर्म क्या है? तो 4 आयोजकों का जो सही कर्म है ऑप्शन नंबर डी है अजात शत्रु, कालाशोक, अशोक और कनिष्क। अजात शत्रु के समय बौद्ध संगीत हुआ था, कालाशोक के समय भी, अशोक के समय, कनिष्क के समय में चौथा बौद्ध संगीत हुआ था। निम्न में कौन एक त्रिपिटक का अंग नहीं है? त्रिपिटक का अंग कौन नहीं है? जातक जो है त्रिपिटक का अंग नहीं है। अगला है ऋग्वेद के 2 जैन तीर्थंकों का उल्लेख मिलता है। तो ऋग्वेद में किन 2 जैन तीर्थंकों का उल्लेख मिलता है ऋग्वेद में भाई? याद है ऋषभदेव और अरिष्टनेमि का उल्लेख ऋग्वेद में मिलता है, और दोनों हैं जो कि जैन तीर्थंकर है। ऋषभदेव तो प्रथम जैन तीर्थंकर है। सूची 1 तथा सूची 2 के सम्मिलित करें, पहला और दूसरा को मिलाइए। तो इसका सही जवाब कौन हो जाएगा? देखिए इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए के 1, बी के 2, सी के 3, डी के 4 होगा। केल्विन का संबंध पूर्ण ज्ञान जो प्राप्त होता है उसको केल्विन कहते हैं। जिन इंद्रियों को जीतने वालों को जिन कहते हैं। महावीर अपरिमित प्रकरणी को महावीर कहते हैं। निर्ग्रंथ बंधन रहित को कुछ कहते हैं निर्ग्रंथ। ठीक। अगला क्वेश्चन 86 नंबर देखिए कि महावीर ने जैन संघ की स्थापना कहाँ की? तो महावीर ने जैन संघ की स्थापना जो किए थे वो पावा में किए थे। महावीर ने जैन संघ की स्थापना कहाँ किए थे? पावा में। महावीर की मृत्यु के बाद जैन संघ का अगला अध्यक्ष कौन हुआ? तो महावीर की मृत्यु के बाद जैन संघ का अगला अध्यक्ष था सुधर्मन। सुधर्मन जो था महावीर की मृत्यु के बाद जैन संघ का जो अध्यक्ष बना था। अगला अगला क्वेश्चन है
अनुव्रत शब्द किस धर्म से जोड़ा है? तो अनुव्रत शब्द है जो कि जैन धर्म से जुड़ा हुआ है। अनुव्रत शब्द है जो जैन धर्म से जुड़ा है। जैन ग्रंथ कल्पसूत्र के रचयिता कौन है? तो कल्पसूत्र के जो रचयिता है भद्रभाव है। कल्पसूत्र जो पुस्तक है उसका रचयिता कौन है? तो भद्रभाव। परिशिष्ट पर्व जो कि जैन धर्म से संबंधित रचना है, रचयिता कौन है? तो परिशिष्ट पर्व जो कि जैन धर्म से संबंधित रचना है, वो किसका है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा हेमचंद्र का। किसका था? हेमचंद्र का। यह किस जैन रचना में 16 महाजन पदों का उल्लेख मिलता है? तो कौन जैन ग्रंथ में है जो कि 16 महाजन पदों का उल्लेख मिलता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा कि भगवती सूत्र में मिलता है। किसमें? तो भगवती सूत्र में। अगला है जैन तीर्थंकर पार्श्वनाथ द्वारा प्रतिपादित 4 महाव्रतों में महावीर स्वामी ने 5वें महाव्रत के रूप में क्या जोड़ा था? तो ब्रह्मचार्य जोड़े थे। देखिए अहिंसा सत्य अपिग्रह पहले से मौजूद था, 4 गो मौजूद था, ठीक ना। और एगो ब्रह्मचार्य जो जोड़े हैं कौन? तो महावीर स्वामी जोड़े हैं। अगला क्वेश्चन है जैन शिल्पकारों का उदाहरण है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 1 2 3 4 चारों है जो कि जैन शिल्प कला का उदाहरण है। पहला उड़ीसा का बाघ गुफा, खंडगिरी हाथी गुफा मंदिर सब है जो कि जैन धर्म से संबंधित है। अब्बू या राजस्थान का दिलवाड़ा मंदिर, रनकपुर यानी जोधपुर के निकट का चौमुख मंदिर, श्रवण बेलगोला या कर्नाटक का गोमतेश्वर का बाहुबली की प्रतिमा। ये ऑप्शन नंबर 1 2 3 4 चारों कुछ सही है। जैन धर्म को अंतिम राजकीय संरक्षण किस वंश के शासकों ने दिया था? तो इसका सही जवाब है गुजरात के चालुक्य ने अंतिम, जो देखा जाए कि अंतिम राजकीय संरक्षण दिया था। अगला क्वेश्चन है कि सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए यानी कि मिलाइए। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? इसका सही जवाब हो जाएगा 95 के ए। 95 के यानी कि सुद्योधन का संबंध है, बुद्ध का पिता का नाम है सुद्योधन। महामाया बुद्ध की माता का नाम है। प्रजापति गौतमी बुद्ध की मौसी या बीवी माता का नाम है। यशोधरा बुद्ध की पत्नी का नाम है। यानी सामने सामने मिला देना। सुद्योधन कौन थे? तो बुद्ध का पिता थे। माया कौन थे? तो बुद्ध की माँ थे। और प्रजापति गौतमी की थी बुद्ध की मौसी बोले, या तो वी माता जो उनको पाल पोस कर बड़ा किए थे। यशोधरा कौन थे? बुद्ध की पत्नी। चलिए 96 नंबर देखना है यह। 96 नंबर क्या कह रहा है यह देखिए। सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित समूह सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित कीजिए, मतलब मिलाइए, ठीक। तो इसका 96 के भी सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए के ए बी के 2 सी के 3 डी के 4। यह चन्ना बुद्ध का सारथी का नाम था चन्ना। कंठक बुद्ध का प्रिय घोड़ा का नाम था कंठक। आलार कलाम और रुद्रक रामपुत्र दोनों जो थे बुद्ध के प्रथम गुरुद्वय थे, दोनों गुरु थे इनका। निरंजना नदी के जिसके तट पर बुद्ध ने संबोधि प्राप्ति की, मतलब ज्ञान प्राप्त की, निरंजन नदी के नदी जिसको फाल्गु नदी बोलते हैं, जो गया मौजूद है, ठीक। अगला क्वेश्चन है कौन सुमेलित नहीं है? कौन है जो कि इसमें 4 ऑप्शन है, कौन है जो कि गलत सुमेलित है? तो ऑप्शन नंबर ए राहुल बुद्ध का चचेरा भाई था, गलत है क्योंकि राहुल तो बुद्ध का बेटा था। ये गलत है, बाकी सब सही है। आनंद उपाली बुद्ध के शिष्य थे। अमरपाली बुद्ध के शिष्य थे। सुजाता कठिन तपस्या के उपरांत बुद्ध को भोजन कराने वाले कन्या थी। चुंद पावा का सुनार जिसके द्वारा अर्पित भोजन के कारण बुद्ध की मृत्यु हुई। सब सही है, इसलिए ऑप्शन नंबर ई है जो कि गलत है। अगला है महा महात्मा बुद्ध किस क्षत्रिय कुल के थे? तो महात्मा बुद्ध जो थे वो कौन क्षत्रिय कुल के थे? तो याद रहे शाक्य क्षत्रिय कुल के थे। कौन सुमेलित नहीं है, मतलब कौन इसमें जो कि सही मिलावट नहीं है? तो ऑप्शन नंबर डी इनमें कोई नहीं, बाकी देखिए सब सही है। गौतम बुद्ध का गोत्र नाम, सिद्धार्थ बुद्ध के बचपन का नाम, बुद्ध संबोधि प्राप्त ज्ञान प्राप्त के बाद पड़ा नाम। गौतम जो नाम है बुद्ध के गोत्र का नाम था। सिद्धार्थ बुद्ध के बचपन का नाम था। बुद्ध है संबोधि प्राप्त ज्ञान प्राप्त लगने के बाद इनका नाम पड़ा बुद्ध। यहाँ पर कौन गलत मिले है? तो ऑप्शन नंबर डी है, क्योंकि इनमें कोई नहीं, बाकी तीनों जैसे ही मिले है। अगला देखिए 100वां नंबर यहाँ कि मिलाइए सूची 1 को सूची 2 से मिलाइए भाई दिया। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए के ए बी के 2 सी के 3 डी के 4। यह महानिष्कर्मण गृह त्याग की घटना को महानिष्कर्मण कहा जाता। संबोधि ज्ञान प्राप्ति की घटना को संबोधि कहा जाता। धर्म चक्र परिवर्तन सारनाथ में प्रथम उपदेश जो दिए थे बुद्धवान उनको कहा जाता है धर्म चक्र परिवर्तन। महापरिनिर्माण मृत्यु की घटना को महापरिनिर्माण कहा जाता है। चलिए बुद्ध में वैराग्य भावना किन 4 दृश्यों के कारण बलवती हुई? तो कौन 4 दृश्यों के कारण हुआ? तो ऑप्शन नंबर ए बूढ़ा रोगी लाश और सन्यासी। बूढ़ा आदमी को देखे
तब इनके मन में वैराग्य उत्पन्न हुआ। रोगी को देखे तब, लाश को देखे तब, और सन्यासी को देखे तब। ठीक। बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश कहाँ दिए थे? बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश जो दिए थे श्रावस्ती में दिए थे। बुद्ध चरित्र, जिसे बौद्ध धर्म का रामायण कहा जाता है, के रचनाकार है कौन है? तो बुद्ध चरित्र के रचनाकार हैं अश्वघोष, जिसको बौद्ध धर्म का रामायण कहा जाता है। ठीक। तो अश्वघोष है बुद्ध चरित्र के रचनाकार। अगला है महाविभाषा शास्त्र के रचयिता कौन है? महाविभाषा शास्त्र के जो रचयिता है वो कौन है? वसुमित्र है। ठीक। कौन सी बौद्ध रचना गीता के समान पवित्र माना जाता है? तब गीता के समान पवित्र कौन माना जाता है? तो धम्म पद है जो गीता के समान पवित्र माना जाता है बौद्ध ग्रंथ। बौद्ध धर्म में भावी बोधिसत्व या भविष्य के बोधिसत्व किसे माना जाता है? याद रखना है, मैत्रेय को माना जाता है। किसे की? मैत्रेय को माना जाता है। अगला क्वेश्चन है, किसके समय में बौद्ध धर्म स्पष्टता दो स्वतंत्र संप्रदाय हीनयान एवं महायान में विभक्त हुआ? तब किसके समय में हुआ गया था? तब कनिष्क के समय में हो गया था। वो हीनयान एवं महायान में बट गया था। योग्याचार्य या विज्ञानवाद के प्रतिपादक थे तो कौन थे? इसका सही जवाब हो जाएगा मैत्रेयनाथ थे। मैत्रेयनाथ हैं जो कि विज्ञानवाद का प्रतिपादक है, जनक मानी। अगला है, सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित करें, मतलब मिलाइए। ठीक। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए का ए, बी का 2, सी का 3, डी का 4। ब्रज पानी तो इंद्र देवता के तुल्य को माना जाता है। पज पानी अवलोकितेश्वर, मंजूश्री बुद्धि को प्रखर करने वाला, अमिताभ स्वर के देवता को अमिताभ माना जाता है। चलिए, भारत में दक्षिण की ओर के देशों में बौद्ध धर्म का कौन सा संप्रदाय प्रचलित हुआ? तो भारत के दक्षिण में जो प्रचलित हुआ था हीनयान प्रचलित हुआ था। भारत से उत्तर की ओर देशों में बौद्ध धर्म जिस संप्रदाय का प्रचलित है उसका नाम क्या है? तो उत्तर की ओर है जो कि महायान का प्रचलित हुआ, दक्षिण की ओर हीनयान। बौद्ध धर्म का मूलधार है, तो बौद्ध धर्म का जो मूलधार है वो 4 आर्य सत्य है। 4 आर्य सत्य है। बौद्ध धर्म में त्रिरत्न इंगित करता है, तो बौद्ध धर्म में त्रिरत्न है जो कि इंगित करता है। बुद्ध धम्म संघ है जो कि त्रिरत्न इंगित करता है। त्रिरत्न को कौन इंगित करता है? तो बुद्ध धम्म संघ। बौद्ध धर्म को भारत में अंतिम राजकीय संरक्षण किस वंश के शासकों ने दिया था? तो बौद्ध धर्म को भारत में अंतिम राजकीय संरक्षण किस वंश के शासक ने दिया था? तो इसका सही नाम है बंगाल के पाल। बंगाल के पाल शासक जो था वो दिया था। अगला क्वेश्चन है कि सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित करें, यानी कि मिलाइए। ठीक है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए का ए, बी का 2, सी का 3, डी का 4। नालंदा कुमार गुप्त जो स्थापना किया था, गुप्त वंश के शासक था। ओदंतपुरी यानी कि गोपाल जो है जो कि पाल वंश का शासक था। विक्रमशिला धर्मपाल जो कि पाल वंश के शासक था। बल्लभी भट्टार्क उनके मैत्रक वंश का जो शासक था। ठीक है। ये सब नालंदा, उदयपुरी, विक्रमशिला, बल्लभी है जो कि बौद्ध शिक्षा केंद्र है। बौद्ध धर्म के लोग यहाँ पर शिक्षा ग्रहण करते थे। ठीक। तो नालंदा का स्थापना किया था, नालंदा विश्वविद्यालय जिसको बोलते हैं, कुमारगुप्त प्रथम गुप्त वंश के जो राजा था। ओदनपुरी विश्वविद्यालय गोपाल जो कि पाल वंश का राजा था। विक्रमशिला विश्वविद्यालय धर्मपाल जो कि पाल वंश का राजा था। बल्लभी विश्वविद्यालय जिसको भट्टार्क जो मैत्रेय वंश के शासक थे। चलिए, अगला क्वेश्चन है, अनेकांकवाद निम्नलिखित में किसका कोणीय यानी केंद्रीय सिद्धांत एवं दर्शन है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा जैन मत का। किसका? तो जैन मत का। महान धार्मिक घटना महामत महामस्तकाभिषेक निम्नलिखित में से किससे संबंधित है और किसके लिए की जाती है? तो ये जो किया जाता है वह बाहुबली के लिए किया जाता है। किसके लिए? तो बाहुबली के लिए। अगला क्वेश्चन है, जैनियों का विश्वास है कि जैन मत 24 तीर्थंकरों की शिक्षाओं का परिणाम है। इस कथन के आलोक में निम्नलिखित में कौन सा एक वर्धमान महावीर स्वामी के विषय में सही बात कहा गया है? तो इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर सी कि वे अंतिम और 24वें तीर्थंकर थे, जिसे इस नए धर्म का संस्थापक नहीं माना गया बल्कि वर्तमान धार्मिक संप्रदाय का सुधारक माना गया। कि वर्तमान में जो धार्मिक संप्रदाय था उसको सुधार गया। कौन था? महावीर स्वामी। चलिए, अगला क्वेश्चन इधर है, वह आध्यात्मक बौद्ध साहित्य जो बुद्ध के विभिन्न जन्मों की कथाओं के विषय में है क्या है? तो वह इसका सही जवाब है जातक है। जब बौद्ध धर्म के साहित्य है और बुद्ध के विभिन्न जन्मों की कथा के बारे में बोलता है। जैन धर्म के अनुसार सृष्टि की रचना एवं पालन पोषण है। तो सृष्टि की रचना एवं पालन पोषण कौन करता है? यह सार्वभौमिक सत्य से हुआ। किससे? सार्वभौमिक सत्य से हुआ।
निम्नलिखित में कौन सा बौद्ध पवित्र स्थल निरंजना नदी पर स्थित था? तो कौन है जो कि निरंजना नदी पर स्थित है? तो बौद्ध गया है, जो कि बौद्ध धर्म का पवित्र स्थल है और निरंजना नदी पर स्थित है। गौतम बुद्ध का गुरु कौन था? तो गौतम बुद्ध का जो गुरु था वो कौन था? अलार कलाम। प्राचीन भारतीय इतिहास के संदर्भ में निम्नलिखित में कौन सा ऐसे बौद्ध धर्म और जैन धर्म दोनों में समान रूप से विद्यमान था या थे? तो कौन थे? तो इसका सही जवाब हो जाएगा वेद प्रमाणिक के प्रति अनास्था। वेद प्रमाणिक के प्रति क्या था? अनास्था। देखिए 123 का ना, 123 का बी, इसको 23 का बी ऑप्शन होगा। केवल दो वेद प्रमाणिक के प्रति अनास्था और तीन भी है कर्म कांडों की फलवत्ता का निषेध, यानी कि 2 और 3 हो जो कि कुछ हो जाएगा, सही हो जाएगा। अगला है भगवान बुद्ध की प्रतिमा कभी कभी एक हस्त मुद्रा युक्त दिखाई गई है, जिसे भूमि स्पर्श मुद्रा कहा जाता है। यह किसका प्रतीक है? तो यह है जो कि इस संदर्भ में दोनों ही कथन ये भी सही है, यानी कि पहला मार पर दृष्टि रखने एवं अपने ध्यान में विघन डालने से मार को रोकने के लिए बुद्ध का धरती का आह्वान। दूसरा मार के प्रलोभन के बावजूद अपनी सुचिता और स्थूलता का सही साक्ष्य होने के लिए बुद्ध की धरती का आह्वान। चलिए अगला क्वेश्चन है राजगिरा वैशाली और पाटलिपुत्र निम्नलिखित में कौन सी एक समानता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी कि वे स्थान जहाँ बहुत संगीत हुई थी। तीनों जगह राजगिरा वैशाली और पाटलिपुत्र तीनों जगह हुआ था। बुद्ध ने अपने जीवन के अंतिम वर्ष ऋतु कहाँ बिताई थी? तो अंतिम वर्ष ऋतु है जो कि कुशीनगर में बिताई थी। कहाँ था? कुशीनगर में बिताई थी। चलिए अगला क्वेश्चन यह है अशोकाराम विहार निम्नलिखित में किस स्थान पर स्थित है? अशोकाराम विहार है जो कि पाटलिपुत्र में स्थित है। अशोकाराम विहार कहाँ स्थित था? तो पाटलिपुत्र में। स्वामी महावीर ने भिक्षुणी संघ के प्रधान कौन था? तो महावीर स्वामी के भिक्षुणी संघ के जो संघ का प्रधान था वो चंदना था। कौन था? चंदना। चलिए अब मात्र 6 क्वेश्चन बच रहा है, कहा कि आपको जैसे कि मालूम था कि इसमें इस भाग में 134 क्वेश्चन था। ठीक है 129 नंबर। नयनार कौन थे? तो नयनार जो थे वह अग्रणी जो शिव के भक्त थे। किसका भक्त थे? शिव का। ठीक फिर कह रहा है कि मिलाइए सूची 1 सूची 2 से। तो यह देखिए मिलाते हैं तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। यह 1 के 3 होगा। पार्श्वनाथ का जो उनके प्रतीक चिन्ह है सर्प है। बी का 1 होगा। आदित्यनाथ का जो प्रतीक चिन्ह है वृषभ है। वृषभ ठीक है। और सी का 2 हो जाएगा। महावीर का जो प्रतीक चिन्ह है सी है। और डी का 4 हो जाएगा। शांतिनाथ का जो प्रतीक चिन्ह है हरिण है। शांतिनाथ का प्रतीक चिन्ह क्या है? तो हरिण। ठीक तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी सही था। चलिए 131 नंबर में है भारतीय इतिहास के दर्शन के संदर्भ में निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। ऐतिहासिक व्यक्ति किस रूप में जाने गए? आर्यदेव जैन विद्वान, दिगनाग बौद्ध विद्वान, नाथमुनि वैष्णव विद्वान। अगर में कौन सही है कौन गलत है? तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा केवल 2 युग्म सही है। केवल कौन युग्म सही है? केवल 2। चलिए फिर 132 में है कि मिलान कीजिए सूची 1 को सूची 2 से मिलान कीजिए। यह शासन देवी इधर तीर्थंकों से संबंधित था। यह अक्षिणी या शासन देवी तीर्थंकों से संबंधित था। तो 132 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए का हो जाएगा 4। ये देखो सिद्धायिका किसको बोला जाता है? महावीर को। बी का हो जाएगा 1। चंद्र केसरी किसको बोला जाता है? आदित्यनाथ को। सी का हो जाएगा 2। अंबिका बोला जाता है नेमिनाथ को। प्रजापति बोला जाता है पार्श्वनाथ को। ठीक सिद्धायिका किसको बोला जाता है? महावीर को। चक्रेश्वरी चमकेश्वरी नहीं चक्रेश्वरी किसको बोला जाता है? आदित्यनाथ को। अंबिका बोला जाता है नेमिनाथ को। और प्रजापति बोला जाता है पार्श्वनाथ को। ठीक चलिए 133 नंबर क्वेश्चन उसके बाद लास्ट 134 करवाएंगे आपको। यह धान्य कटक जो महासैनिकों के अधीन एक प्रमुख बौद्ध केंद्र के रूप में समृद्ध हुआ निम्नलिखित में किस क्षेत्र में अवस्थित था? तो इसका सही जवाब हो जाएगा आंध्र प्रदेश में अवस्थित। कहा? आंध्र प्रदेश में। संघ भूमि एक भारतीय बौद्ध भिक्षु जिन्होंने 4वीं शताब्दी ईस्वी के अंत में चीन की यात्रा की वह निम्नलिखित में किस एक भाषा के लेखक थे? किसका लेखक थे? याद रहे सर्वास्तिवाद विनय का। किसका? सर्वास्तिवाद विनय का। ठीक 134 क्वेश्चन आपको जो इस भाग में था टोटल करवा चुके हैं। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर करना ना भूले। चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। ठीक फिर मिलते हैं आपसे अगले क्लास में। आज के लिए बताना है। बाय बाय टाटा जय हिंद वंदे मातरम।